दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी लोगों का अपने बीआरएस चैनल पे स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री राम। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया कि वी लुकअप के स्ट्रक्चर पर मैंने बात किया कि वी लुकअप का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम वी लुकअप को थ्योरेटिकल बताना चाहते हैं, किसी भी इंटरव्यू में अगर हम जाते हैं और वी लुकअप को थ्योरेटिकल बताना चाहते हैं तो कैसे हम बात करेंगे उनसे। लैब में भी आपको हमने वी लुकअप का बेस बताया आपको। आज हम एक नए वीडियो में, आज के इस अगले वीडियो में आज हम वी लुकअप के बेस से थोड़ा ऊपर उठ के बात करेंगे कि वी लुकअप को और अलग अलग कैसे डिजाइन में हम हल कर लेते हैं। क्योंकि वी लुकअप का एक साधारण सा सिंटैक्स है। अगर एक छोटा सा सिंटैक्स आपने याद कर लिया तो वो छोटे से सिंटैक्स से हम बड़े बड़े सिंटैक्स बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया उसी की है जिसने लॉजिक इनबिल्ड किया। अगर आप लॉजिक इनबिल्ड करना जान गए, वी लुकअप के लॉजिक को इनबिल्ड करना जान गए तो समझ लेंगे कि हम वी लुकअप के मास्टर बन जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे मेन पॉइंट्स लॉजिक इनबिल्ड करना सीखिए और हम आज आपको बताएंगे कि लॉजिक कैसे इनबिल्ड किया जाता है वी लुकअप के अंदर। आइए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम वी लुकअप को अलग अलग तरीके से चला सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं कि ये कंपनी का आईडी है, कस्टमर नेम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम, ये कस्टमर नेम और यहाँ पे एड्रेस और ये प्रोडक्ट और ये है सेल्स। कंपनी अपना एक आईडी बनाई है। हमारे यहाँ से कौन कौन से कस्टमर और कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सा प्रोडक्ट और कितने क्वांटिटी में हमसे वो सेल किया गया है हमारे कंपनी के थ्रू। अगर ऐसा आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाए, इस डाटा को दे दिया जाए, तो इस डाटा को आप कैसे बना के दिखाएंगे उनको। सबसे मेन पॉइंट्स है कि अगर मैं आपको एक दिखाऊं कंपनी आईडी में अगर वी लुकअप का स्ट्रक्चर एकदम बेस चला के, जैसे एग्जांपल कि अगर हम कोई भी कंपनी आईडी यहाँ पे लिखते हैं, एग्जांपल 1013 1019, सॉरी 13 नहीं लिखे, 19 लिखे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे वी लुकअप का स्ट्रक्चर बताता है कि इक्वल वी लुकअप टैब की। अब क्या हमें लुक करना है, ये क्या होता है लुकअप, क्या होता है टेबल एरे, ये हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है। वी लुकअप का बेस मैंने बताया है, वहां जाके आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू और यहाँ पे कॉमा, और कॉमा देने के बाद टेबल एरे। क्या है टेबल एरे, ये है मेरा टेबल एरे, कॉमा। अब है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, कस्टमर नेम, तो कॉलम इंडेक्स नंबर इज द 2। और फिर एग्जैक्ट की अप्रोक्स, एग्जैक्ट के लिए 0। आज हम आपको बता रहे हैं कि एग्जैक्ट के लिए 0। पिछले वाले वीडियो में मैंने बात किया कि एग्जैक्ट के लिए 0 और अप्रोक्स के लिए 1 का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए एग्जैक्ट 0। एग्जैक्ट क्यों, अगर कोई पूछ दे कि एग्जैक्ट क्यों, एग्जैक्ट इसलिए क्योंकि ये डाटा हमारी कंपनी में मौजूद है, इसलिए एग्जैक्ट और एंटर। अब यहां पे दिखा रहा है 1019 के अंदर मैं आपको दिखाऊं कि यहां पे 1019 के ऊपर यहां पे आपको दिखा रहा है रुखसाना बेगम। कस्टमर नेम में यहां पे आपको दिखा रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन के ऊपर कि ये रुखसाना बेगम। अब सबसे बड़ी चीज है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, इसके बाद एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप इसको चला लो, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप इसको आगे खींचते हो तो क्या आंसर आएगा, इसमें आ रहा है। बट 2010, 2007 और 2003 का एक्सेल चलाते हैं आप, तो उसमें अगर कॉलम को खींचा जाए तो नहीं आता है आंसर। लेकिन अभी मैं आपको रॉ में दिखाऊंगा कि अगर यही आंसर हमें रॉ में चाहिए तो क्या हम ये आंसर आता है कि नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर यहां पे इक्वल वी लुकअप टैब, और टैब के बाद क्या, वाई लुकअप वैल्यू, सॉरी यहां नहीं, यहां पहले लुकअप वैल्यू लिखेंगे, गलत हो गया,
1013 यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू रखूंगा और यहाँ पे मैं फॉर्मूला चलाऊंगा इक्वल भी लुकअप टैब और इसके बाद अब लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू सामने है आपके कॉमा और इसके बाद कॉमा के बाद क्या, टेबल एरे। अब टेबल एरे फिर कॉमा फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर इज द 2, 0 पोस्ट करेंगे 1, एंटर। एंटर करने के बाद आ रहा है 1030 का आंसर आ रहा है सोनी कुमारी, बट यहां से खींचेंगे यहां तक तो आंसर नहीं आता। अब ये क्यों नहीं आता, इसको भी पहले वाले वीडियो में हमने रॉ और कॉलम से जोड़ के दिखाया कि रॉ से हम कैसे निकाल सकते हैं, कॉलम से कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि हम लॉजिक इनबिल्ड करेंगे VLOOKUP के अंदर। जैसा हम लॉजिक इनबिल्ड करेंगे VLOOKUP का उतना ही बेहतरीन आपको VLOOKUP समझ के दिखाएगा। तो लॉजिक कैसे इनबिल्ड करते हैं, अगर वो आपसे, आप किसी भी इंटरव्यू में गए हैं और इंटरव्यू वाला आपसे पूछता है कि नहीं, हमें एक ही बार में सबका आना चाहिए। अगर रॉ में खींचा जा रहा है VLOOKUP तो सबका आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या चलाएंगे, सबसे पहले एक फंक्शन है। फंक्शन और फॉर्मूला में अंतर क्या होता है, मैंने बताया कि फंक्शन वो जिसके अंदर कोई सीरियल नंबर ना डाला जाता हो फिर भी आंसर दिखा देता है। जैसे इक्वल रॉ इज द फंक्शन, इक्वल रॉ और यहाँ पे टैब की और यहाँ पे कोष्ठ बंद कीजिए। यहाँ पे आंसर आ रहा है, आपको क्या दिखा रहा है आंसर, यहाँ देखिए आप, आंसर क्या दिखा रहा है 8। हमने यहाँ क्या चलाया 2। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे अगर 2 है। अब हम लॉजिक इनबिल्ड करके आपको दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ पे 2 के जगह अगर मैं रॉ चला दूं, ROW टैब की करके अगर मैं रॉ चलाऊं और इंटर करूं तो क्या मेरा आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये है रॉ नंबर 8, हमको क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर इज द 2। तो कितना मैं घटाऊं, जस्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप रॉ को यहां पे सेलेक्ट करोगे, F9 की दबाओगे तो ये दिखा रहा है आपको आंसर क्या, 8। आंसर आपको दिखा रहा है 8 और हमें कितने का चाहिए 2। तो कितना मैं घटाऊंगी, 2 आएगा, -6। अब यहाँ पे कंट्रोल Z और यहाँ पे -2 मैं करूं, -6 मैं करूं तो क्या आंसर आ रहा है। पहला लॉजिक हमने इनबिल्ड करना आपको बताया कि अगर रॉ को हम जोड़ दें उसके अंदर फिर भी मेरा आंसर आ रहा है। अगर अब इसके बाद भी मैं खींचूं तो क्या आंसर मेरा आएगा, नहीं आएगा। हर एक का लॉजिक इनबिल्ड करके आपको बताऊंगा, एकदम बेस आप समझ जाएंगे। अगर आपको ये बेहतरीन तरीके से वीडियो समझ में आ रही होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट भी साथ जरूर करेंगे। अगर ये अगर समझ में नहीं आती आपको वीडियो तो स्किप कीजिए और बाहर चले जाइए, नहीं चाहिए हमें सब्सक्राइबर। हमें बस आपको बेहतरीन तरीके से समझाना है कि हम लॉजिक कैसे भी VLOOKUP के अंदर इनबिल्ड करते हैं। पहला मैंने लॉजिक इनबिल्ड किया रॉ, अब दूसरा लॉजिक मैं इनबिल्ड करूं कि आंसर अभी भी नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, यहां पे अगर मैं इन लुकअप वैल्यू और टेबल एरे को मैं लॉक कर दूं F4 से, लॉक कर दिया F4 से और लॉक करने के बाद चलाऊं तो भी आंसर आ रहा है। अब देखेंगे हम कि क्या मैं ये खींचूं तो मेरा आंसर आ रहा है, यस गुड, आंसर आ रहा है आपका। अगर आंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अब यहां पे दूसरे लॉजिक को हम समझेंगे, लॉजिक नंबर 2। अब लॉजिक नंबर 2 में अब यहां पे आपको लुकअप वैल्यू और टेबल एरे को लॉक किया गया, आपकी स्क्रीन पे सामने दिखा रहा है
कि ये यहां से टेबल एरे A1 अनुपात E12 है, इसको लॉक किया है मैंने। I7 है लुकअप वैल्यू, इसको भी मैंने लॉक किया है। अब लॉक करने का लॉजिक क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे एग्जांपल, अगर 2 और 2 को जोड़ा जाए, अगर 2 और यहां पे 2 और यहां पे 3 और यहां पे 3, इन दोनों को जोड़ा जाए, जोड़ने का फॉर्मूला आपको पता होगा, इक्वल सम, और यहां से सेल नंबर मैं देता हूं, इंटर करता हूं, तो सम के बाद आंसर आ रहा है 4, और मैं खींच दूं नीचे तो क्या आ रहा है दूसरे वाले का 6। आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आया 4, ये आया 6। अब ये लॉजिक इनबिल्ड करने का तरीका, अगर इसको हम लॉक कर दें, लॉजिक इनबिल्ड वैल्यू लुकअप में जो मैंने किया उसको आपको डेफिनेट करके बता रहा हूं, समझिएगा गौर से। या 4 और यहां पे मैं अगर इंटर कर दूं तो क्या ये लॉजिक है? अगर मैं खींचूं तो क्या आ रहा है आंसर? स्क्रीन पे आप देख रहे हो, दोनों का आंसर 4 आ रहा है। अगर किसी भी पहले सेल को लॉक कर दिया जाए तो सेम आंसर नीचे तक लाता है, क्योंकि पहले वाले सेल का ही आंसर खींच के लाता है। उसी तरह अब आपको समझ में आ जाएगा, उसी तरह यहां पे मैंने लॉक किया, आपको भी लुकअप के साथ मैंने लॉक किया I7 को, क्यों? क्योंकि यही है लुकअप वैल्यू। ऐसा नहीं ना कंपनी आईडी कस्टमर नेम के बाद लिखी गई है, एड्रेस के बाद लिखी गई है, ऐसा नहीं, कंपनी आईडी फिक्स है, इसलिए लॉक करना अनिवार्य है। और ये मेरा टेबल एरे भी क्या है? फिक्स है, इसलिए इसको भी लॉक करना अनिवार्य है। अब समझ में आ गई होगी लॉजिक आपको। लेकिन एक लॉजिक मैं और बताता हूं, एक लॉजिक और बताता हूं आपको। अगर बोलता है कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें पूरा यहां पे कंपनी आईडी चाहिए और इसी एक ही जगह से कंपनी आईडी को बस सेलेक्ट करो तो अपने आप कस्टमर नेम, एड्रेस, प्रोडक्ट एंड सेल बताए, तो उसके लिए हम लॉजिक क्या करते हैं? उसके लिए करते हैं इक्वल, और यहां सीधा हम चले जाएंगे डाटा के अंदर, और डाटा के अंदर सॉरी यहां पे मैं लिख दूं 1013। अब यहां पे सीधा हम जाएंगे डाटा के अंदर, और डाटा के अंदर क्या? डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन के बाद क्या? लिस्ट को हम चुन लेंगे, और लिस्ट में चुनने के बाद इसके बाद सोर्स के ऑप्शन में, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, इस सोर्स के ऑप्शन में क्या आप इस कंपनी आईडी को सेलेक्ट करोगे, इस कंपनी आईडी को सेलेक्ट करोगे, और ओके। अब मैं आपको दिखाऊं कि अगर 1030 के जगह 1018 लिखा जाए तो क्या? शाहिद कपूर, फिल्मी दुनिया से खींच के लाया मैंने, यानी 1080 मैंने लिखा तो मेरा आंसर आ रहा है, 1020 लिखा तो भी आ रहा है। लॉजिक नंबर 3 आपको समझ में आ रहा होगा। ये लॉजिक हमने डाटा, ये भी लॉजिक अभी तक आपने डाटा और डाटा वैलिडेशन हो सकता है आप जानते हो, उससे भी बेहतरीन लॉजिक इसका मैं दूंगा आगे आपको। बट अब अगले लॉजिक में हम चलते हैं कि अगर VLOOKUP का दूसरा और लॉजिक होना चाहिए, वो बोलता है कि नहीं हमको लॉक ही नहीं करना, इतना लंबा नहीं बनाना, नहीं समझ में आता, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अभी टेबल एरे को पहले थोड़ा छोटा कर दें, यहाँ पे टेबल एरे को मैं मिटा देता हूं। अब टेबल एरे को मैं यहां से मिटा दिया तो क्या करूंगा? टेबल एरे को मिटाने के बाद इंटर अभी करिए, आंसर नहीं आ रहा है। सबसे पहले इस टेबल एरे को करेंगे हम सेलेक्ट, और यहां पे एक नेम का बॉक्स, नेम बॉक्स बोलते हैं इसको, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। यहां पे इसको क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। यहां पे इसका कोई नाम दे रहा हूं, मैं एक नाम दे देता हूं, उसका नाम है सोना। क्या दूंगा मैं नाम? सोना। और यहां पे नाम देने के बाद अगर यहां पे उस फॉर्मूले को फिर मैं डबल क्लिक के साथ एडिट कर दूं, लॉक करने के बाद
और यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर मैं सोना लिख दूं, यहां पे आ गया सोना, टैब की और एंटर, क्या इसके बाद आंसर आएगा? आना चाहिए। क्या इसके बाद आंसर आया? आया। गुड। यानी ये भी अगर लॉजिक हम जोड़ दे, अगर एक टेबल को सेलेक्ट करके नेम बॉक्स में जाके उसका नाम भी बदल दे, क्योंकि एक्सेल का रूल बताता है कि किसी भी टेबल को सेलेक्ट करके नेम बॉक्स में उसका नेम बदल दिया जाए तो आपको कभी लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा लॉक रहेगा वो। तो इसलिए इस लॉजिक पे भी हमने बात किया। अब ये एक नाम दे दिया मैंने, लेकिन एक पॉइंट्स और आते हैं कि अगर मैंने इतना ही डाटा को सेलेक्ट किया, अगर मैं एक नया डाटा जोड़ दूं, यहां पे मैं जोड़ दूं, यहां पे मैं जोड़ दूं रानी सिंह, यहां पे मैं जोड़ दूं, घर कहीं भी रख दीजिए, घर रख देते हैं हम कैमूर, और क्या खरीदी है? टीवी खरीदी है। कितना खरीदी है? 60 खरीदी है। अब यहां पे अगर 1030 को मैंने दिया और यहां पे मैं लिख दूं 1030, लिख दूं 1030, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आया? नहीं आया। मैसेज दे रहा है आपको कि इसका ये डाटा आपके डाटा शीट में कहीं मौजूद नहीं। आप देख रहे हैं, फिर से एक बार मैं अगर 1020 को हटा के अगर 23 लिखता हूं यहां पे, तो यहां पे दे रहा है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच। आपको मैं मैसेज दिखा रहा हूं, यहां पे लिख रहा है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। अगर आपको ये बोला जाए कि हम बाद में नाम ऐड करते रहे और आंसर अपने आप आता रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे क्या? उसके लिए हम सीधा चलेंगे। वैसा अगर मेरे साथ आता है प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सीधा चलेंगे फार्मूला के अंदर, और फार्मूला में आता है नेम मैनेजर। यहां पे मैं आपको दिखाऊं कि फार्मूला में आता है, फार्मूला में आता है नेम मैनेजर का ऑप्शन। यहां से नेम मैनेजर को मैं सिलेक्ट करूं तो यहां से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। अब यहां से अगर मैं एडिट कर देता हूं और इसी सोना के नाम से एक और डाटा मैं ऐड कर दूं, अब यहां पे मैं दिखा रहा हूं कि अगर इसको मैं सेलेक्ट करूं ऐसे पूरा, अगर आखिरी सीट के आखिरी पॉइंट्स तक अगर कहीं भी डाटा लिखा जाए तो उसका आंसर आना चाहिए। ओके, ओके कर दिया मैंने, और इसके बाद मैंने कर दिया क्लोज। अब क्लोज करने के बाद अब यहां पे मैं आपको दिखाऊं 1023, अभी भी नहीं आ रहा है। फिर एक बार देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। आया? गुड। नहीं आया, यहां पे अभी भी नहीं आ रहा है। फिर एक बार चलते हैं नेम मैनेजर के अंदर और एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद यहां से सीट को यहां से मिटा दीजिए, आ गया है, सॉरी। और यहां पे क्लोज कर दूं, और क्लोज करने के बाद यहां से एक चीज और, डाटा वैलिडेशन को आप डाटा वैलिडेशन में से जाके, डाटा वैलिडेशन से हम जाएंगे और डाटा वैलिडेशन से इसको करेंगे क्लियर ऑल। ओके, अब यहां पे आपको दिखा रहे हैं 123, आंसर आया रानी सिंह, कैमूर, टीबी, सब कुछ आ रहा है आंसर। अब यहां से अगर मैं एक नया डाटा लिख दूं और यहां से मैं लिख दूं सोनी सिंह, मोहनिया, और यहां पे क्या खरीदी है? वो मोबाइल खरीदी है, और इसके बाद कितना खरीदी है? 56।
अब यहां से अगर 1024 लिखा जाए तो आंसर आ रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूं कि आंसर आ रहा है। अब ये 3-4 मैंने लॉजिक आपको बताया कि ऐसे लॉजिक करेंगे हम तो VLOOKUP को और बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू में हम किसी को बता सकते हैं। और उसी तरह आपने ये वीडियो देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और आगे भी हम इससे बेहतरीन VLOOKUP के फॉर्मूले को लेके आएंगे, बेहतरीन लॉजिक लेके आएंगे, लॉजिक को डिफाइन करना बताएंगे, लॉजिक को इनबिल्ड करना बताएंगे आपको। तो आपको वीडियो ये कैसी लग रही है ये जरूर लिखिएगा और इसका पहला पार्ट 1 जरूर देखिएगा। और आज के लिए जय श्री राम।